गुड इवनिंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं टॉप 5। हम 5 मिलकर आपको बताते हैं 5 बजे की 25 खबरों का पूरा अपडेट। लेकिन इस वक्त का अपडेट ये कि इस वक्त प्रचार वॉर चरम पर है। मध्य प्रदेश में आज शहडोल पहुंचे हैं राहुल गांधी और इस वक्त मंच पर संबोधित कर रहे हैं। सीधे आपको बाणगंगा मेला ग्राउंड शहडोल लिए चल रहे हैं। रोजगार की बात होती है, चाहे वो आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़े हो, जनरल कास्ट के गरीब लोग हों, तो उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जाता है, उनको परमानेंट नहीं किया जाता। किसी प्राइवेट कंपनी में कोई मैनेजर रखा जाता है तो उसे परमानेंट जॉब दी जाती है, आईएएस अफसर को परमानेंट जॉब दी जाती है, मगर गरीब लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब दी जाती है, ठेकेदारी से जॉब दी जाती है, और जब भी उसको हटाने की जरूरत होती है 1 मिनट में बिना कोई कॉम्पनसेशन उसको उठा के बाहर फेंक देते हैं। यह जो ठेकेदारी प्रथा है, इसको कांग्रेस पार्टी की सरकार खत्म करने जा रही है। सरकार में और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में ठेकेदारी प्रथा हम बंद करेंगे और जिसको भी नौकरी मिलेगी वो परमानेंट नौकरी होगी, वो सरकारी नौकरी होगी और वो किसी ठेकेदार के थ्रू नौकरी नहीं होगी। इससे आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को फायदा होने जा रहा है। एससी, एसटी और ओबीसी की जो स्कॉलरशिप्स हैं उनको हम दुगना करने जा रहे हैं। और शायद सबसे बड़ा काम, जहां भी आदिवासियों की 50% से ज्यादा आबादी है, वहां पे हम 6th शेड्यूल को लागू करने जा रहे हैं। अब बीजेपी के लोग गलत बात फैला रहे हैं, कह रहे हैं कि 6th शेड्यूल के माध्यम से बाकी लोगों को नुकसान होगा। यह बिल्कुल गलत है। 6th शेड्यूल का मतलब कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं चलाएगा, लोकल लेवल पे कमेटी चलाएगी। उस कमेटी में आदिवासी होंगे, ओबीसी होंगे, दलित होंगे, जनरल कास्ट के लोग होंगे। तो ओबीसी को, दलित को नुकसान नहीं होगा, किसी को नुकसान नहीं होगा। सिर्फ यह बात होगी कि आपका जो लोकल एरिया है, आप लोग उसको लोकली चलाओगे, पंचायत के लेवल से चलाओगे, वार्ड के लेवल से चलाओगे, और ऊपर से दिल्ली से या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस से वो नहीं चलाया जाएगा। यह फर्क है। और इससे सिर्फ आदिवासियों को नहीं फायदा होगा, हर वर्ग को फायदा होगा। तो ये हम उन डिस्ट्रिक्ट्स में करने जा रहे हैं जहां भी आदिवासियों की आबादी 50% से ज्यादा है, और इससे ना किसी ओबीसी का नुकसान होगा, ना किसी गरीब जनरल कास्ट का नुकसान होगा। इससे सिर्फ यह फर्क पड़ेगा कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं चलाएगा, लोकल एरिया से ये आपका पूरा का पूरा काम किया जाएगा। तो आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, आप गांव से, छोटे छोटे कस्बों से ही अपनी सरकार को चलाओगे। यह फर्क है। भाई और बहनों, आपने देखा होगा, मैंने शुरुआत में आदिवासी और वनवासी की बात की। आपने देखा होगा बीजेपी ने एक वीडियो वायरल किया, उसमें उनका एक कार्यकर्ता एक आदिवासी युवा पर, हिंदुस्तान के भविष्य पर पेशाब कर रहा था। आपने देखा होगा, देखा? पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने ये वीडियो फैलाया। पहले पेशाब करते हैं और फिर पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी के लोगों ने इस वीडियो को फैलाया, आपका अपमान किया। यह फर्क है आप में, हम में और उनमें। हम आपको अपना
हक देने की बात करते हैं, आपके युवाओं को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में डालने की बात करते हैं, आपको सरकारों में शामिल करने की बात करते हैं, और उनके कार्यकर्ता आपके बच्चों पर पेशाब करते हैं। तो यही फर्क है। अब आखिरी बात, तो शहडोल से आप देख रहे थे राहुल गांधी की सभा को लाइव, और वे वार कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी सरकार पर, आदिवासियों के अत्याचार को, और सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो को उन्होंने याद दिलाया। कहा कि हम अगर सरकार में आए तो काम करेंगे आपके लिए। चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और अपडेट्स आज के बड़े आप तक पहुंचाते हैं। प्रचार की रफ्तार अब बड़ी ही तेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मोर्चा संभाला बस्तर में, जहां पहले चरण के तहत चुनाव होने। छोटे आमबाल में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले 5 साल भी सारे देश को फ्री राशन का लाभ मिलेगा ताकि गरीबों का पैसा बचे। कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार के वक्त भ्रष्टाचार देश की पहचान बन चुका था। सबसे ज्यादा नुकसान गरीबों को भ्रष्टाचार का उठाना पड़ता है, गरीब का हक मारा जाता है। कांग्रेस के वक्त सरकार जब दिल्ली में थी तो 1 रुपए दिल्ली से चला तो 15 पैसे ही गांव तक आया। चरणदास महंत के लाठी वाले बयान पर भी उन्होंने जवाब दिया। कहा कि लाठियों की धमकी से वो डरने वाले नहीं हैं। और अपवित्रता के समय ये लाठी से मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दे रहे हैं। मोदी गरीब का बेटा है, सिर ऊंचा रख करके चलता है। मोदी इनकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। इधर पीएम मोदी के बस्तर दौरे पर सियासत भी देखने को मिली। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और बस्तर सांसद दीपक बैज ने प्रधानमंत्री से सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि वन अधिकार 2006 में भाजपा की सरकार ने संशोधन क्यों किया, हसदेव अरण्य में पेड़ों की कटाई क्यों शुरू की गई, आरक्षण संशोधन विधेयक आज भी राजभवन में लंबित है और आदिवासियों पर लगातार अत्याचार क्यों हो रहा है, जिस पर भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी नितिन नबीन ने पलटवार किया। नितिन नबीन ने कहा कि दीपक बैज बीजेपी मंडल अध्यक्ष से सवाल करें जिन्होंने उन्हें हराया, वे बताएं कवासी लखमा को जिताना चाहते हैं कि नहीं। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी सिवनी के धनौरा पहुंचे, जहां उन्होंने सभा को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि आप वो सरकार को चुनिए जो आपके साथ खड़ी है, जिसने मनरेगा दिया, जो 1 लाख रुपए गरीबों को देने जा रही है। आगे उन्होंने कहा कि दिल्ली में वो जनता के सिपाही हैं। कहना चाहता था, आप वो सरकार चुनिए जो आपके साथ खड़ी है, जो आपके साथ मिलकर देश को बदलने का काम करती है, जिसने आपको मनरेगा दिया, जो आपको 1 लाख रुपए हर गरीब परिवार को देने जा रही है, जो एक नया अप्रेंटिसशिप का कानून ला रही है, करोड़ों युवाओं को 1 साल की अप्रेंटिसशिप देने जा रही है। उनका आप समर्थन कीजिए, कांग्रेस पार्टी का समर्थन कीजिए, और याद रखिए कि दिल्ली में मैं आपका सिपाही हूं। जो भी आप करवाना चाहो, जो भी आप मुझसे चाहो, आपको सिर्फ ऑर्डर देना है, मैं हाजिर हो जाऊंगा। मध्य प्रदेश के सिवनी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की चुनावी रैली निकली। रैली से पहले जिम्मेदारों की लापरवाही से पार्टी की फजीहत हो गई। यहां मुख्य मंच पर जो बैनर लगाया गया है उसमें बीजेपी से मंडला सीट से उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की फोटो लगा दी गई। जब इस तरफ ध्यान गया तो तुरंत उस फोटो पर दूसरा पोस्टर चिपका दिया गया। वहीं इस पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि कांग्रेस चुनाव को लेकर कितनी गंभीर है और ऐसा लगता है कांग्रेस चुनाव से पहले हार मान चुकी है और जानबूझकर ऐसी गलती कर रही है। कांग्रेस कितनी गंभीर है, ये गंभीरता रखे कि कम से कम जिस पार्टी के मंच से उनकी प्रत्याशी का फोटो लगना चाहिए वो उनके फोटो के बजाय भाजपा के प्रत्याशी का लगा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव के पहले ही हार मान ली क्या। कांग्रेस में चल रही भगदड़, हताशा, निराशा के इस दौर में
कांग्रेस के व्यवस्थापक कार्यकर्ता भी जानते हैं कि अब वोट राहुल, सोनिया, मल्लिकार्जुन खड़गे, कमलनाथ पे थोड़ी मिलेंगे। अब वोट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर मिलते हैं। इसीलिए हमारे सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते को लगाया। ये कांग्रेस की आधिकारिक स्वीकारोक्ति है। भाजपा ऐसे ही मूल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। देखिए, ये कहीं ना कहीं एक मानवीय त्रुटि है और सबसे बड़ी बात हो सकता है इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ही षड्यंत्र हो। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार प्रसार जोरों पर है। भाजपा और कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक अपने प्रत्याशियों के पक्ष में रोड शो और सभाएं कर रहे हैं। इस बीच महाकौशल में पीएम मोदी अपने प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगा। दूसरी ओर राहुल गांधी ने भी महाकौशल में चुनावी प्रचार तेज कर दिया, जिस पर कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल जहां जाते हैं उससे पहले बीजेपी की हवा आ जाती है। उन्होंने कहा कि अमर्यादित भाषा के साथ भारत के लोकतंत्र में जो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा वो खत्म हो जाएगा। इस देश में डराकर अपमानित करके राजनीति नहीं होती। बिना विचार के अमर्यादित भाषा के साथ भारत के लोकतंत्र में जो भी आगे चलेगा, बढ़ने की कोशिश करेगा, वो खत्म हो जाएगा। आपातकाल इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। इस देश में डराकर अपमानित करके राजनीति नहीं हो सकती। ये राहुल गांधी को समझ लेना चाहिए। और ग्वालियर से टिकट न मिलने पर कांग्रेस के पूर्व सांसद रामसेवक सिंह और जिलाध्यक्ष देवेंद्र शर्मा ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रूठे नेताओं को मनाने के लिए सोमवार को साधारण सभा की बैठक बुलाई गई, लेकिन रामसेवक सिंह बैठक में नहीं पहुंचे। वहीं जिलाध्यक्ष देवेंद्र शर्मा तो आए जरूर, लेकिन उनकी नाराजगी साफ नजर आई। उन्होंने प्रत्याशी प्रवीण पाठक से माला नहीं पहनी और कहा कि ये उनके कार्यकाल का आखिरी चुनाव है, इसके बाद वो पद से इस्तीफा दे देंगे। वहीं मुरैना से टिकट न मिलने पर कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत भी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। उन्होंने ग्वालियर चंबल में मिली जिम्मेदारी छोड़ दी है। इधर कांग्रेस में मची कलह को लेकर बीजेपी ने तंज कसा। सांसद विवेक शेजवलकर ने कहा कि कांग्रेस खत्म होने की कगार पर है। चंबल संभाग की दोनों सीटों पर और खंडवा सीट पर आज प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। उन्हें ऊपर वालों को या उन्हें इनको टिकट मिला है, शायद कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आवश्यकता नहीं है। जो प्रत्याशी आए हैं वो जीतने वाले प्रत्याशी हैं, बिना किसी के सहयोग के। कोई रूठा नहीं है, सब एकजुट है और पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। ये लड़ाई स्वतंत्रता की लड़ाई है। 1947 के बाद जिस प्रकार से ईडी, सीबीआई, धनबल, बाहुबल, षड्यंत्रों का उपयोग करके सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोगों को, जनता के द्वारा चुने हुए लोगों को जेलों में डाला जा रहा है। आज़ादी चाहिए या गुलामी में हम रह रहे हैं, ये नोबडी इज टेकर ऑफ दिस थिंग। कोई इस बात को लेने को तैयार नहीं है और इस बात को कांग्रेस समझ नहीं रही है। लोकसभा चुनाव से पहले लगातार बीजेपी में जाने का सिलसिला बड़ा तेज है। लखनऊ में भी बीजेपी में कई सारे लोग शामिल हुए हैं। यूपी के पूर्व डीजीपी विजय कुमार, उनकी पत्नी अनुपमा, बीएसपी नेता धर्मवीर चौधरी और कई अन्य लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की है। प्रदेश डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पार्टी की सदस्यता दिलाई, पार्टी में वेलकम किया। असम में 2 लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी का प्रचार करने पहुंची मंत्री आतिशी ने असम की जनता पर भरोसा जताया है। 4 मुद्दों पर असम में चुनाव प्रचार करने की बात कही और आम जनता का प्यार जरूर आम आदमी पार्टी को मिला, ऐसा उन्होंने कहा। रायपुर के कोटा में CSPDCL के स्टोर में भीषण आग के शुरू होने का एक वीडियो सामने आया है। आग कोटा की ओर से बाउंड्री के पास बने कटआउट बॉक्स से शुरू हुई और आसपास की झाड़ियों से फैलती हुई ट्रांसफार्मर की ओर तेल के ड्रमों तक जा पहुंची। धीरे धीरे आग ने पूरे स्टोर को चपेट में ले लिया। IBC 24 ने अपनी पड़ताल में वो जगह खोज निकाली जहां से आग भड़की थी। अब उस जगह पर कुछ फूट बाकी रह गए हैं।
इधर बीजापुर में पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ सोशल वॉर शुरू कर दिया है। बीजापुर और सुकमा पुलिस ने वीडियो जारी कर कोर इलाके में जल्द नक्सलवाद का सफाया करने का दावा किया है। साथ ही सरेंडर पॉलिसी का जिक्र करते हुए कहा कि नक्सलियों से आत्मसमर्पण की अपील भी की है। 41 सेकंड के 2 वीडियो क्लिप में मिरतुर, गंगालूर समेत किस्टाराम, कोटा, गोंगड़ू और जकरगुंडा से नक्सलवाद के खात्मे का दावा किया गया है। वीडियो क्लिप में बीजापुर और सुकमा जिले के एसपी और डीआईजी का मोबाइल नंबर भी साझा किया गया है। साथ ही सारी जानकारी गोपनीय रखने का आश्वासन भी दिया गया है। इंदौर के एमओजी लाइन में रहने वाले भूतपूर्व सैनिकों के परिवार के मकान हटाने पहुंची नगर निगम की टीम और रहवासियों के बीच विवाद हो गया। कार्रवाई रोकने के लिए महिलाएं जेसीबी पकड़कर खड़ी हो गईं। हंगामे की सूचना मिलने पर कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय कांति बंबी मौके पर पहुंचे। हंगामा होने के बाद नगर निगम की टीम ने कार्रवाई निरस्त करते हुए यहां रह रहे परिवारों को 8 दिन में हटने का अल्टीमेटम दिया। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत एमओजी लाइन पर हराइजन बिल्डिंग का निर्माण यहां पर किया जाना है। इसके तहत एमओजी लाइन में रह रहे भूतपूर्व सैनिकों के 4 मकान यहां से हटाने के लिए नगर निगम की रिमूवल टीम यहां पर पहुंची थी। कोर्ट के आदेश पर इन सभी को विस्थापित किया जाना था। इसके लिए उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट का आवंटन किया गया था, लेकिन ये परिवार वहां शिफ्ट नहीं हुआ। भोपाल के बुधवारा चौराहे पर स्थित टावर पर एक युवक चढ़ गया। टावर पर युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पुलिस ने समझाइश के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया। अंबिकापुर में पुलिस ने शराबियों के खिलाफ एक अभियान चला रखा है। सार्वजनिक जगह पर शराब पीने वालों पर एक्शन होता है। करीब 29 लोगों के खिलाफ इसी अभियान के तहत एक्शन लिया गया। कई थाना क्षेत्रों में पुलिस ने कार्रवाई की। सीतापुर, लुंड्रा, बतौली, मणिपुर पुलिस ने मिलकर एक्शन लिया है। और मुरैना में चंबल नदी से अवैध खनन करने वालों का स्टंट सामने आया। रेत माफिया ने ट्रैक्टर ट्रॉली से स्टंट किया। ट्रैक्टर ट्रॉली पर स्टंट करते आरोपी दिखे। वीडियो वायरल कर प्रशासन को ठेंगा यहां पर दिखाया गया है। रेत माफिया पर लगाम लगाने में प्रशासन पूरी तरीके से नाकाम है। अब भोपाल से खबर बताते हैं। रास्ते के विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। विवाद में जमकर तलवार, गैंती, फावड़ा और हथौड़े चले। ऋषिपुरम में हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। पुलिस ने 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। और कवर्धा से आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर दे दें। बेटे ने पिता की हत्या कर दी है। डंडे से पीट पीट कर कत्ल कर दिया। पिता के शराब पीने की आदत से बेटा परेशान था। मृतक पिता पर शराब पीने के लिए जमीन बेचने के आरोप भी हैं। पुलिस ने आरोपी बेटे को अब गिरफ्तार किया है। कोकदूर थाने के कामठी गांव में यह वारदात हुई है। तो एक बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी। डंडे से पीट पीट कर उसे मार डाला। शराब पीने की लत थी पिता की, जो परेशान करती थी पूरे परिवार को। शराब की लत की वजह से जमीन बेचने का भी बाप के ऊपर आरोप है। फिलहाल आरोपी बेटा पुलिस गिरफ्त में आ चुका है। कोकदूर थाने के कामठी गांव में यह वारदात हुई है। बलौदा बाजार में सेक्स स्कैंडल हनी ट्रैप मामले में आरोपियों के खिलाफ 3 और एफआईआर दर्ज की गई है। अब तक कुल 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपी अब तक पीड़िता से 45 लाख की उगाही कर चुके हैं। सेक्स स्कैंडल में फंसाने के नाम पर ये पैसे लिए गए। शहर के व्यापारी प्रतिष्ठित लोगों को ये शिकार बनाते थे। गिरोह का मुख्य सरगना शिरीष पांडे फरार है। आरोपी पुष्पा वेकर और आशीष शुक्ला भी फरार है। कोतवाली पुलिस अब इन आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। इंदौर के सराफा चौपाटी पर मारपीट का मामला सामने आया। दुकान संचालक और ग्राहक के बीच विवाद हुआ। विवाद का वीडियो भी सामने आया है। कल देर रात की यह घटना बताई जा रही। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जबलपुर में जमीन को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। एक दूसरे पर डंडे से वार किए गए। 3 से 4 लोग इसमें घायल हो गए हैं। बेड़ाघाट थाना क्षेत्र के सहजपुर की घटना है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। छानबीन जारी।
इधर सागर में ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, इलाज उनका जारी है। ऑटो सवार नर्मदा स्नान करने जा रहे थे। बादरी थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 44 पर यह हादसा हुआ। और अब डिंडौरी से सड़क हादसे की खबर बता दें। यहां बेकाबू होकर के यात्रियों से भरी बस पलट गई। 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 3 की हालत गंभीर है। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। कुई गांव से यह बस डिंडौरी जा रही थी। कोतवाली थाना क्षेत्र के मूसर घाट पर यह हादसा हुआ। और अब खबर जबलपुर से, जहां पर दुकान में घुसे सांडों ने जमकर आतंक मचाया। लड़ते लड़ते कपड़े की दुकान में ये सांड घुस गए। आपस में भिड़े सांडों ने दुकान को अस्त व्यस्त कर दिया। सांडों को देखकर दुकान छोड़कर दुकान संचालक भाग निकले और बाल बाल इस दौरान कई लोग बच गए हैं। पानदरीबा क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। पत्थल गांव में हाथी ने ग्रामीण को कुचल दिया। हाथी के कुचलने से ग्रामीण की मौत हो गई। 2 अन्य लोगों ने इसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। पेड़ की अवैध कटाई के लिए ग्रामीण जंगल गए हुए थे। वन विभाग ने मौके से 3 बाइक जब्त किए। और श्योपुर से कूनों से निकली मादा चीता वीरा शिकार की तलाश में ग्राम नरहेला पहुंच गई। चीता ने ग्रामीणों की 2 बकरियों का शिकार भी किया। वीरा चीता नीलगाय का पीछा करते हुए नरहेला गांव की तालाब किनारे तक आ गई थी, जिसे देखकर खेतों में काम कर रहे ग्रामीण डर कर वहां से भाग निकले और चीता की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तालाब किनारे से मृत नीलगाय को उठाकर उस पहाड़ी पर ले गए जहां चीता की लोकेशन थी। बता दें कि 5 दिनों से मादा चीता की नरहेला गांव के पास जंगल में लोकेशन पाई गई है, जिसके बाद से कूनो वन विभाग, मुरैना वन विभाग और चीता मित्र की टीम लगातार निगरानी कर रही है। और सारे देश में इस वक्त इलेक्शन को लेकर पुलिस की सुरक्षा बलों की निगरानी चौकसी रंग ला रही है। एक के बाद एक कई जगहों से इस तरह की तस्वीरें दिख रही हैं। कर्नाटक के बेल्लारी में भारी मात्रा में कैश मिला है। 5 करोड़ 60 लाख की नकदी एक साथ मिली। एक शख्स हिरासत में लिया गया है। 3 किलो सोना और 103 किलो चांदी भी इसके पास से जब्त हुई। चेकिंग के दौरान निर्वाचन आयोग की टीम को इसमें कामयाबी मिली। आरोपी इसका कोई सबूत नहीं दे पाया कि नगद और सोना चांदी किसका है। कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले। निर्वाचन आयोग ने आयकर विभाग को यह पूरा मामला सुपुर्द कर दिया। सुकमा के केरला पेंदा गांव में करीब 21 साल बाद भगवान राम के मंदिर के कपाट खुले हैं। पूरे गांव वाले मिलकर पहले मंदिर और आसपास की जगहों की सफाई उन्होंने की और फिर सभी ने एक साथ भगवान की पूजा अर्चना की। इस दौरान सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद रहे। ग्रामीणों के मुताबिक साल 2003 में नक्सलियों ने मंदिर को बंद करने का फरमान सुनाया था, जिसके बाद से मंदिर को बंद कर दिया गया था। गांव के लोग मंदिर के बाहर से ही भगवान की पूजा अर्चना करते थे और इस दौरान गांव के करीब लेखापाल में पुलिस ने नया कैंप भी बनाया है। कैंप लगने के बाद जवान गांव पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने जवानों को मंदिर के बारे में जानकारी दी और इसके बाद जवानों ने मंदिरों का पाट खुलवाया और जवानों ने मंदिर परिसर में ही ग्रामीणों के लिए मेडिकल कैंप भी लगाया है। और वेदर अपडेट आपको दे दें। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि का रेड अलर्ट जारी किया है और अगले 4 दिनों तक तेज गरज चमक के साथ बारिश के आसार जताए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से प्रदेश में नमी आ रही है और इसके चलते अगले 4 दिनों तक तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी पांढुर्णा में रेड अलर्ट जारी किया है। मध्य भारत का सबसे विश्वसनीय एमएमआई हॉस्पिटल रायपुर अपनी सेवाओं को विस्तार दे रहा है। 9 अप्रैल से शहर के केंद्र आमापारा चौक पर एमएमआई डायग्नोस्टिक सेंटर की शुरुआत हो रही। सोमवार को संचालक मंडल ने बताया कि सेंटर में सभी प्रकार की स्वास्थ्य जांच और अन्य लैब से 65% सस्ती दरों पर जांच यहां उपलब्ध होगी। एमआरआई, सीटी स्कैन, डिजिटल मेमोग्राफी, 4D अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, इको, ईएमजी, पीएफटी, टीएमटी, एनसीवी, सीटी और एनजीओ समेत डिजिटल एक्सरे और खून के सभी प्रकार की जांच अत्याधुनिक मशीनों के जरिए बेहद सस्ती दर पर होंगी। डायग्नोस्टिक सेंटर का शुभारंभ मंगलवार को उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के हाथों होगा। मॉडर्न मेडिकल इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने कहा कि किसी भी बीमारी के बेहतर इलाज के लिए उसका वक्त पर डायग्नोज होना बेहद जरूरी है।
एमएमआई इंस्टीट्यूट के संरक्षक सुरेश गोयल ने बताया कि महंगे खर्च के कारण कई बार लोग जांच से कतराते हैं और बाद में बीमारी बढ़ जाने पर उन्हें एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ता है। उन्होंने कहा है कि इस पूरे सेंटर से कई बार लाभ होगा। यहाँ हार्ट हेल्थ पैकेज समेत कई प्रकार के पैकेज उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें फिक्स रेट पर सभी जांचें एक छत के नीचे हो पाएंगी। उद्देश्य वही है कि हर आदमी की पहुंच में हो, उसकी जेब पर वजन ज़्यादा ना पड़े, कम से कम पैसे में उसका इलाज हो जाए। ये डिस्काउंट कंटिन्यू करेगा, जब तक ये सेंटर चल रहा है तब तक ये कंटिन्यू करेगा। और अगर सेंटर बहुत अच्छा चला तो हो सकता है 65 की जगह हम 70 पे चले। जो इसका मेन एम है वो ये कि इसको एक एडवांस डायग्नोस्टिक सेंटर बनाया जाए जो टेक्नोलॉजी में भी एडवांस हो, लेटेस्ट मशीनें हों और जो जांचें हैं वो एक्यूरेट हों। इसकी एक्यूरेट जांच से मतलब ये है कि जितनी भी मशीनें हैं उनमें कम से कम ह्यूमन एरर के चांस हों। इसलिए हमने जो मशीनें ली हैं वो AI बेस्ड मशीनें हैं। बहुत बड़ा कदम है और आगे भविष्य के लिए तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि रायपुर की चारों दिशाओं में ऐसा सेंटर बने। हर वर्ग के लोग आगे यहाँ फ़ायदा ले सकते हैं और जिसको डरते हैं खर्चे के लिए, इलाज नहीं करा पाते हैं, टेस्ट नहीं करा पाते, वो सब आएंगे और टेस्ट कराएंगे। कम से कम खर्चे में यहाँ सबका टेस्टिंग होगी। तो आप सबकी पसंद की बदौलत टॉप पर बने इस टॉप 5 बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों अपडेट का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहें IBS 24। फिलहाल हमें इजाजत दें। नमस्कार।